Hello and welcome to this book reading session in online spoken English course। आज जिस कहानी का हम लोगों ने इंतखाब किया है द बुक ऑफ रोमी से, वो है द एंजल ऑफ डेथ। ये एक शख्स और हज़रत सुलेमान के दरमियान का एक वाक़या है जिसको मौलाना रूम ने लिखा है। हज़रत सुलेमान बाइबल के अकॉर्डिंग जब खुदा ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने अल्लाह ताला से जहानत और दानिशमंदी मांगी, यानी कि विज़डम, ताकि वो लोगों में सही तरीके से इंसाफ कर सकें। तो अल्लाह ताला ने उन्हें विज़डम और साथ में और बहुत सी अपनी नेमतें भी अता की थी। लेकिन ये मामला कुछ इतनी अजीब नौइयत का था कि जिसने हज़रत सुलेमान को भी एक हैरत में डाल दिया। वो वाक़या क्या था, आज इस स्टोरी को रीड करते हैं। द एंजल ऑफ डेथ। सुलेमान अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा नबी थे। अल्लाह ताला ने इनको जो हुकूमत है वो तमाम चरिंद परिंद हवाओं और हर तरह की चीज़ पे इनकी हुकूमत थी इनके दौरे अहद में। तो एक मरतबा बाइबल के अकॉर्डिंग जब अल्लाह तबारक ताला ने इनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा था कि आपने इतनी बड़ी मुझे सल्तनत दी है, तो इस सल्तनत को चलाने के लिए मुझे अक्ल और दानिशमंदी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इनको वो अता की थी। तो यहाँ पे उन्होंने मौलाना रूम ने यही लिखा, सुलेमान द वाइज प्रॉफिट। हज़रत सुलेमान जो एक इंतहाई अक्लमंद और दानश्वर अल्लाह ताला के पैगंबर थे, हेल्ड डेली ऑडियंसेस ड्यूरिंग विच ही लिसन टू द हिज सब्जेक्ट्स कंप्लेंट। वो हर रोज़ तकरीब किया करते थे जिसके अंदर उनके अंडर जो भी चीज़ें थी, चरिंद परिंद हवाएँ, जो भी उनके अंडर थी, जो उनके सब्जेक्ट थे, जो उनके डिपेंडेंट थे, वो उनकी कंप्लेंट सुना करते थे, उनकी शिकायत सुना करते थे, उनकी ऑब्जेक्शंस और उनके प्रोटेस्ट सुना करते थे और उनको रिज़ॉल्व किया करते थे। एंड ट्राई टू एड्रेस देयर प्रॉब्लम, और उन्हें रिज़ॉल्व करने का भी कोशिश किया करते थे। वन मॉर्निंग एज़ ही वॉज लिसनिंग टू वन पर्सन आफ्टर अनदर, एक सुबह जब वो एक आदमी के बाद दूसरे आदमी की कंप्लेंट सुन रहे थे, उन्हें एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। डिस्ट्रॉट एक वोकैबुलरी में नया वर्ड हमारे पास ऐड हुआ है। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है बेटा परेशान या घबराया हुआ होना, वरिड होना, अपसेट होना। मैन हर्ल्ड, तेज़ी से भागता हुआ आया, हिमसेल्फ इनटू द ग्रेट कोर्ट, उनकी अजीम शान उस कोर्ट के अंदर आया। सुलेमान नोटिस हाउ डिस्ट्रेस द मैन वॉज एंड बैकेंड हिम फॉरवर्ड। अब उन्होंने देखा कि वो कितना डिस्ट्रेस है, वो कितना परेशान हुआ है, तो उन्होंने बैकेंड, यानी बैकेंड का मतलब होता है इशारा करना, टू कॉल और टू साइन बाय, उनको इशारा करते हुए सामने बुलाया। कि वो इतना परेशान लग रहा था कि आपने उस पूरी कोर्ट के अंदर उस शख्स को सामने बुलाया कि इसको सामने लेकर, शायद इसके पास कुछ ज़्यादा मसला है जिसकी वजह से शदीद परेशान है। ग्रेटफुल फॉर बीइंग इनवाइटेड इन फ्रंट ऑफ द क्यू अब कहते हैं बेटा कितार को, लाइन को, रो को, कि वो इस बात का शुक्रिया, ग्रेटफुल का मतलब शुक्रगुजार हो रहा था उनका कि उन्होंने उसे कितार में आगे बुलाया। द मैन फेल टू हिज नीज़ बिफोर हिज ग्रेट बेनिफैक्टर, वो शख्स जो है वो अपना जो बेनिफैक्टर है, अपना जो मोहसन है, मददगार है, हेल्पर है, सपोर्टर, जो यहाँ पे हज़रत सुलेमान है, उनके कदमों में गिर गया। What seems to be causing you such anguish, my dear fellow? asked Solomon compassionately. Compassionately मतलब होता है शफ़क़त के साथ, empathetic। आपने उससे पूछा कि तुम्हें ये क्या चीज़ है जो तुम्हें इतना एंग्विश का मतलब गुस्सा या तकलीफ़ होता है, पेन या डिस्ट्रेस, क्या वजह है कि तुम इतनी तकलीफ़ में नज़र आ रहे हो माय डियर फेलो? द एंजल ऑफ डेथ माय डियर लॉर्ड, मैंने मौत का फ़रिश्ता देखा है मेरे आका। आई सा हिम अ मिनट अगो व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, मैंने उससे 1 मिनट पहले देखा जब मैं इस गली से गुज़र रहा था। ही ग्लेयर्ड एट मी, अब ग्लेयर्ड का मतलब होता है नज़र जमा के देखना, चौंका देने वाला, फ्रोन कर लेना। ही ग्लेयर्ड एट मी विद सच डिसडेन, अब डिसडेन का मतलब होता है हकारत, तौहीन के साथ, स्क्रोन के साथ, कंटेम्प्ट के साथ, अनवर्थीनेस के साथ, दैट माई हार्ट नीली स्टॉप। अब मौत के फरिश्ते मुझे इतने नज़र जमा के देखा है कि मैं तो, मेरा जो दिल है वो रुक सा गया। यानी कि जब मौत का फरिश्ते को आपने देखा तो ऐसा फ़ील हुआ कि वो शख्स को कि ये अभी मेरी जान निकाल लेगा, और उसे अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। वी ऑल नो दैट इज़राइल अब मौत के फरिश्ते को कहते हैं ये। वी ऑल नो दैट इज़राइल टेक his orders only from the God and never wavers in his duties। अब वो कहते हैं कि हज़रत सुलेमान ने उससे कहा कि इज़राइल तो अल्लाह ताला की तरफ से सिर्फ अहकामात लेते हैं और वो अपनी ड्यूटीज़ ऐसा तरीके से सर अंजाम देते हैं। असर्टेड द ग्रेट
प्रॉफिट। अब प्रॉफिट ने स्ट्रेस दे के इस बात को कहा, नाउ टेल मी दैट व्हाट वुड यू हैव मी टू डू। अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, यानी इज़राइल तो अब अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म आता है उसे फुलफ़िल करता है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आई बेग ऑफ यू माई लाइफ इन विच इन योर हैंड्स, मेरी ज़िंदगी अब आपके हाथ में है, प्लीज़ टेल मी द विंड टू कैरी मी टू इंडिया वेयर आई विल बी सेफ फ्राम द एंजल्स हार्म। बराए मेहरबानी हवाओं को कहे कि मुझे इंडिया में ले जाएं जहाँ पे मैं इस मौत के फरिश्ते के हार्म से बच सकूँ। प्रॉम्प्टली का यहाँ पे मतलब बनेगा क्विकली। सुलेमान ऑर्डर द ईस्ट विंड टू कैरी द नियरली पैरालाइज मैन टू इंडिया। प्रॉफिट सुलेमान ने मशरकी हवाओं को हुक्म दिया कि इस तकरीबन पैरालाइज का मतलब होता है मफलूज, अपाहिज, डिसेबल होना या डिफरेंटली एबल्ड होना, इस अपाहिज या मफलूज शख्स को इंडिया में ले जाएं। ले हिम डाउन वेयर एवर ही चूज़, और इसे वहाँ पे उतार दे जहाँ पे ये उतरना चाहता है। ही देन ड्यूली का मतलब होता है मुनासिब तरीके से, मुनसिफाना, प्रॉपरली, राइटली, ड्यूली टू हिज अदर सब्जेक्ट्स अनअटेंडेड अफेयर। और इसके बाद जो दूसरे लोग थे जो जिनकी शिकायत आपने अभी नहीं सुनी थी, उनकी शिकायत को सुनना शुरू कर दिया। यानी कि उस शख्स की इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया गया कि उसे जो है उसे मौत के फरिश्ते ने देखा है तो शायद वो उसकी जान निकालने आ रहा, तो उससे बचने के लिए उसने कहा कि मुझे आप इंडिया में फेंक दें, ताकि वो यहाँ पे जब मुझे मेरी जान कब्ज़ करने के लिए आए तो मैं उसे यहाँ पे ना मिले और वो वापस चला जाए। द फॉलोइंग डे व्हेन ही रिटर्न टू द कोर्ट सोलोमन कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द एंजल ऑफ द डेथ अमंग द क्राउड। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, निगाह भरना, ब्रीफ लुक या साइड। जब उससे अगले दिन जो है वो आप अपनी कोर्ट से वापस आ रहे थे, सुलेमान ने मौत के फरिश्ते की एक झलक देखी जो कि हजूम में मौजूद था। ही मोशन द एंजल टू अप्रोच हिम, आपने उस फरिश्ते को इशारा किया और उससे सवाल किया, वाई डू यू फ्राइटन पीपल विद अ रैथफुल लुक। अब रैथफुल का मतलब होता है गज़बनाक, हफ़ा, एंगर, फ्यूरी। अब वो कहते हैं कि तुमने क्यों लोगों को इतने गज़बनाक तरीके से देखते हो कि दे एट दैट पॉइंट दे अबैंडन देयर लाइवलीहुड एंड फॉरसेक देयर होम्स एंड अ फैमिली। फॉरसेक का मतलब होता है अबैंडन कर देना, छोड़ देना, कि तुम इतने गुस्से से उनको क्यों देखते हो कि वो अपना ज़रिया माश को या अपने घरों को, फैमिली को छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। वट हैड दैट पुअर मैन डन यस्टरडे टू डिज़र्व योर क्रशिंग ग्लेयर। अब उस बेचारे मासूम शख्स ने कल क्या किया था कि तुमने उसे इतने गज़बनाक तरीके से देखा। इज़राइल वॉज सरप्राइज, इज़राइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। माई डियर लॉर्ड आई डिडंट लुक एट हिम रैथफुली एट ऑल, मैंने उससे इतने गज़बनाक होकर नहीं देखा। इन फैक्ट आई वॉज एस्टोनिश टू सी हिम। अब वो कहते हैं कि मैं तो उससे देख के बिल्कुल एस्टोनिश हो गया। ही सेड गॉड हैड कमांडेड मी टू टेक हिज पिटीफुल लाइफ टुडे इन इंडिया। आई कुडंट इमेजिन इवन इफ ही हैड अ मिलियन विंग्स हाउ ही टू गेट देयर ऑन द टाइम। कि मुझे खुदा ने ये कहा कि इसकी जो पिटीफुल लाइफ है, एक तरस वाली ज़िंदगी है, ये तुमने इंडिया से निकालनी है। आई कुडंट इमेजिन, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि अगर उसके पास लाखों पर भी हों तब भी वो उस वक्त तक वहाँ इंडिया में नहीं पहुँच सकता। हालांकि वो मफलूज शख्स है, उसकी अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि इंडिया में जान निकालनी है। हालांकि वो शख्स मुझे आपके ये दरबार के करीब मिला, आपकी कोर्ट के करीब मिला। ही वॉज स्टार्टल। अब स्टार्टल का मतलब होता है चौंक जाना। एंड गेज एट हिम विद सरप्राइज नॉट एंगर, और मैं तो उसे देख के चौंक सा गया था, कि बल्कि मैं उसे देख के बिल्कुल हैरान रह गया था। और शायद वो ये समझा कि मैं गुस्से से देख रहा हूँ, बल्कि मैं तो हैरानगी से देख रहा था कि जब मैंने इसकी जान इंडिया में निकालनी है तो ये कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनटों पहले यहाँ पे क्या कर रहा है। व्हेन यू लुक एट एवरीथिंग, अब यहाँ पे उसका कंक्लूजन आता है। व्हेन यू लुक एट एवरीथिंग इन लाइफ विद द आइज़ ऑफ वांट एंड ग्रेड, जब आप ज़िंदगी में हर चीज़ को जो है वो लालच के साथ, जो वांट के साथ देखते हैं, हाउ डू यू होप टू स्केप, तुम उससे कैसे भागने की कोशिश करते हो। योर सेल्फ, अपने आप से, गॉड से। इज़ दैट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। अब यहाँ पे इसका जो कंक्लूजन बनता है बेटा, वो कंक्लूजन ये है कि व्हाट्स मेंट टू बी इज़ मेंट टू बी। जो कुछ होना है वो हो के रहता है। इफ़ समथिंग इज़ मेंट टू बी इट सीम्स सर्टन टू हैपन। जो आपकी किस्मत में लिखा गया है वो हो के ही रहेगा। यूजुअली बिकम इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गॉड और द अदर फोर्सेस that the people believe can't be controlled. If it is the will of a God, then the things happen to you. Nothing can stop it.
तो जो ज़िंदगी में आपकी किस्मत में अल्लाह तबारक ताला ने लिख दिया है वो आपके साथ ज़रूर होना है, वो आपकी किस्मत में वो होगा। जितना आप उससे बचना चाहते हैं या जितना आप स्केप करना चाहते हैं वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होके रहती है। तो ये एक अच्छी एक कहानी थी। तो इस कहानी के साथ हमने वोकैबलरी को भी इम्प्रूव किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे ऐसी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते रहा करें। थैंक यू।